हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग जो होने जा रही है वो मूलांक 4 वालों के लिए, यानी कि मूलांक 4 किन लोगों का होगा जिनकी जन्म तारीख जो है वो 4 तारीख है, 13 तारीख है, 22 तारीख है और 31 तारीख। अगेन मैं बोल रही हूँ, जिनका जन्म 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, 22 तारीख को हुआ है और 31 तारीख को हुआ है, उन सारे लोगों के लिए ये रीडिंग है। तो रीडिंग के दौरान आपको ध्यान में रखना है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। और ये 2025 का ही हम यहाँ पर रीडिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। पूरा साल आपके लिए कैसा रहने वाला है उन चीजों के बारे में डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना है, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट में यूनिवर्स को धन्यवाद करना नहीं भूलना है, ताकि आपकी और मेरी एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हो जाए और आपकी और मेरा कर्मा एक दूसरे के साथ ना जुड़े। तो चलिए देर ना करते हुए यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए। आप जिस भी भगवान में, जिस भी देवी देवता में, जिस भी ईश्वरीय शक्ति में बिलीव करते हो उनसे प्रे कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ से एक्यूरेट गाइडेंस मिल पाए। तो सबसे पहले हम रिलेशनशिप का देख लेते हैं, ठीक है। पहले से ही कार्ड निकल, चलो कोई। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज मुझे बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स है जिनका मूलांक 4 है, उन लोगों के लिए ये जो 2025 का साल आया हुआ है वो रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है। प्लीज मुझे हेल्प करे जानने में। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प मी। रिलेशनशिप वाइज मूलांक 4 वाले मेरे जो भी व्यूअर्स है उनका ये 2025 का साल कैसा रहेगा। ओके, बॉटम ऑफ डेक से रोल प्ले करा है क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड, ठीक है। यहाँ पर है 4 ऑफ वंड्स का कार्ड, एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, बिगनिंग होने वाली है, ठीक है। फाइनेंशियल कुछ मतलब बेनिफिट्स होने वाला है आपका यहाँ पर, जो कि हमने रिलेशनशिप के लिए निकाला है। तो फिर यहाँ पर हम उसी के हिसाब से देखेंगे। तो नया रिलेशनशिप आ सकता है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है, 2025 में। टेम्परेंस का कार्ड है, यानी बैलेंस बनाने की जरूरत है, ठीक है। अगर दिल दिमाग दोनों में कंफ्यूजन है तो उसको दूर करनी है। मैं यहाँ पर सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। टेम्परेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर, रिलेशनशिप वाइज टेम्परेंस का कार्ड क्या कह रहा है, प्लीज हेल्प करे। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प मी। ओके, देखो, न्यू जर्नी स्टार्ट करनी है, रिस्क लेनी है, ठीक है। अगर यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब्स मुझे मिल रही कि न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। या तो फिर पुराना कोई एक्स आपके पास वापिस आ रहा है, ठीक है, या फिर नए रिलेशनशिप में आप जा सकते हो। 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए। 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर। ओके, देखो, रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने जिस भी इंसान से, जो भी आपका पार्टनर है या जहां पर भी जिस भी रिलेशनशिप में आपने जहां पर एफर्ट डाले हैं वहां से सामने से कोई एफर्ट नहीं मिले हैं, ठीक है। और मिले भी है तो बहुत कम मिले हैं। तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही कह रहा है कि भाई एक हाथ से लिया है, एक हाथ से आपने दिया है, लेकिन आपको सामने से कुछ नहीं मिला है, ठीक है। तो उसी वजह से आप थोड़े से पेन में हो सकते हो, दर्द में हो सकते हो, मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है, ठीक है। मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मुझे लग रहा है, लेकिन 2025 में यहाँ पर आप ना, आपको यहाँ पर एज अ गाइडेंस के रूप में अगर आप देखो तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस स्टकनेस वाली जो एनर्जी है ना, यानी कि उससे बाहर निकलना है, ठीक है। रिलेशनशिप में थोड़ा सा रेस्ट लेने की जरूरत है, थोड़ा सा सोचने समझने की जरूरत है, ठीक है। मेडिटेशन करके सोचो समझो फिर जाके रिलेशनशिप में कुछ भी दो। अगर आप कहीं पर भी रिलेशनशिप में आप ही देते जा रहे हो, सामने वाले को कुछ भी नहीं पड़ी है, ठीक है, वो आपको इग्नोर करता जा रहा है, तो आपको यहाँ पर सोचने समझने की यहाँ पर एनर्जी दी गई है, ठीक है। आपको सोचना है, एक बार सोच समझ के ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करो। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, ठीक है। 8 ऑफ वंड्स का कार्ड है, एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है,
फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड की है। ओके, वाह, देखो रिलेशनशिप में हो सकता है कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज बन रही है कि उनकी मैरिज होगी, ठीक है, इस साल में कुछ लोगों के मैरिज होने के चांसेस है, ठीक है, या फिर ये भी है कि आपका एक्स जो है अगर आपको छोड़ के चला गया है कोई पर्सन और आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वही पर्सन वापस आ जाए, तो यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली वाइब्स मिल रही है कि हाँ वो आएंगे, ठीक है, वो आपके साथ पूरी एनर्जी के साथ आएंगे, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक से अगेन फोर ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड निकल के आया, तो ये भी फोर ऑफ स्वॉर्ड का है, ये भी फोर ऑफ स्वॉर्ड का है। तो यहाँ पर ना आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको इस क्वीन की एनर्जी में आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2025 का ये जो साल है वहां पर आप प्रैक्टिकल होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहा है। जो ये पेन वाली सिचुएशन है, पेनफुल सिचुएशन है, उससे उस सिचुएशन से बाहर आने की आपको गाइडेंस भी दी जा रही है और आप बाहर भी आओगे, ठीक है, एक क्लैरिटी के साथ। देखो न्यू बिगनिंग के साथ आप आगे भी बढ़ने वाले हो, ठीक है, फैमिली का भी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि आपको इस एनर्जी से बाहर आना होगा, ठीक है। हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको ऐसी एनर्जी फील हो कि भाई अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है ना, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको उस एनर्जी से बाहर आना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। रिलेशनशिप में आप ज्यादा ओवर थिंकिंग भी करोगे, लेकिन आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ये आपके लिए गाइडेंस के रूप में है। जो चीजें मैं आपको गाइडेंस के रूप में देती हूँ ना, उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए ओवरऑल मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि आपका रिलेशनशिप वाइज अगर 2025 का साल है तो कैसा रहने वाला है। तो देखो यहाँ पर आप बैलेंस बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस बनाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और उसी बैलेंस के साथ आप न्यू जर्नी स्टार्ट करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। नए रिलेशनशिप में भी आप रिस्क लेना चाहोगे, क्योंकि आपको पास्ट में इस तरीके के धोखे मिले हैं, या पास्ट में किसी ने आपका दिल दुखाया है, या पास्ट में कोई आपको छोड़ के चला गया है, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है, जिनके केसेस में ये नहीं है उन लोगों के लिए यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि आपको सोच समझकर अपने रिलेशनशिप को चलाना होगा, बैलेंस बना के चलाना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरी ही सुनो, मैं ही जो कहती हूँ या करता हूँ वही। अगर सामने वाला एफर्ट नहीं डाल रहा है तो आपको भी एफर्ट नहीं डालना है, ठीक है ना। अगर वो सामने वाला दिल से सोच रहा है तो आपको भी दिल से सोचना है, अगर सामने वाला दिमाग से सोच रहा है ना तो आपको भी दिमाग से सोचना है, ठीक है। तो आप मुझे इस एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हो कि अब जैसे कि साथ तैसे वाली एनर्जी में आप रहोगे 2025 के साल में, चाहे वो आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, चाहे आपका रिलेशनशिप जो है वो कांटेक्ट में है, ठीक है, जो भी है। अगर रिश्तों में भी आपको ये हो रहा था कि आप रिश्ते में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ करते थे, लेकिन सामने वालों को कदर नहीं थी, तो यहाँ पर आप 2025 में इस एनर्जी में आने वाले हो, भाई तू मेरे लिए जो करेगा वही मैं तेरे लिए करूंगा या करूंगी, ठीक है। आप हमारे लिए जो कुछ करोगे वैसा ही मैं आप लोगों के लिए करूंगी या करूंगा। अगर आप मान लीजिए कि परिवार के साथ रह रहे तो फैमिली भी आपके साथ जिस तरीके का बिहेवियर करेगे ना, वैसा ही बिहेवियर आप यहाँ पर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं 2025 के साल में, ठीक है। मतलब एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो, ये वाला फंडा आपका 2025 में रहने वाला है। रिलेशनशिप वाइज एनर्जी बहुत काफी हाई रहने वाली है। आपको फायर एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाई मतलब वो ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। वैसे भी 2025 का जो साल है वो भी फायर एनर्जी वाला है, तो आपको थोड़ा सा उसे बच के रहना है। कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुस्लिम में यहाँ पर ये कहूंगी कि बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर सेलिब्रेशन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है 2025 के साल में। हो सकता है कोई नया रिश्ता आ जाए, ठीक है, और उनके साथ उस पर्सन के साथ आपकी एंगेजमेंट या मैरिज होने के चांसेस भी मुझे 2025 में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैरिज नहीं हो रहा है तो एंगेजमेंट होते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं नए रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। और कुछ लोगों के केसेस में ये भी है कि पास्ट का पर्सन जो है वो वापिस आएगा। अगर वो कोई बहाना बना के आपसे दूर गया था तो वो वापिस जरूर आएगा, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस के अंदर बात करें, ठीक है, सभी के लिए नहीं, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये लागू हो जाए। जिसकी भी एनर्जी यहाँ पर पीक होगी ना, उन लोगों के लिए ये उन लोगों के साथ होगा ही होगा, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो यहाँ पर देखो
आपको प्यार भी मिलेगा सब कुछ, लेकिन आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी जो है उसको बाहर निकालना होगा। आप ना मतलब आपने जो पास्ट में अगर धोखा खाया है या किसी ने आपको हर्ट किया है तो उसी वजह से आप अपने आप को थोड़ा सा नेगेटिव करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है नए नए रिश्ते में जाने के लिए, ठीक है। अगर आप कोई नए रिश्ते में जा रहे हैं, किसी से रिश्ता जोड़ रहे हो, नए दोस्त बना रहे हो, तो वहां पर आपको थोड़ा सा डर महसूस होगा कि क्या मैं इसको दोस्त बनाना उचित है कि नहीं है, इस पर भरोसा करना उचित है कि नहीं है। तो थोड़ा सा डाउट वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, कंफ्यूजन वाली एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बॉटम ऑफ डेक से बात करूँ तो मैंने कह दिया कि क्लैरिटी आपको मिलेगी। आप एक इस तरीके से हो गए प्रैक्टिकल माइंड से सोचने वाले इंसान भी 2025 में बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनली पर्सन है, केयर बहुत ज्यादा करते हो, लविंग नेचर वाले हैं, तो यहाँ पर आप ना वैसे लोगों के साथ ही लविंग केयरिंग वगैरह जो है ना वो दर्शाओगे जो आपके लिए आपको आपकी केयर करते हैं, जो आपको लव देते हैं, ठीक है। मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ से दो वाली प्रैक्टिकल एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो 2025 में प्रैक्टिकल होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पर स्ट्रांगली आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको अपने आप को मेडिटेशन आपको करना चाहिए, अपने आप को रेस्ट करने की भी जरूरत है, ठीक है। अगर रिलेशनशिप के बारे में अगर आप कुछ भी सोच रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको ना सोच समझकर किसी रिश्ते में जाना है, ठीक है। आपको सारा कुछ एनालिसिस करके रिश्ते में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर फैमिली के लिए भी आप बहुत कुछ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पर फैमिली देखो, यहाँ पीछे फैमिली खड़ी है, फैमिली को नहीं पता है कि आप अंदर से दुखी हो, लेकिन आप फैमिली के लिए हंसते हुए मुझे यहाँ पर 2025 में दिखाई दे रहे हो, स्ट्रांग होते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। तो ये है आपकी रिलेशनशिप की रेडी। अगर रिलेशनशिप में किसी को ये लगता है कि भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है, और ठीक करना चाहते, तो आप ना रोज क्वार्ट्ज का जो ब्रेसलेट आता है ना पिंक कलर का, वो वाला ब्रेसलेट आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ये वाले जो क्रिस्टल्स है ना वो रोज क्वार्ट्ज के है, तो आप रोज क्वार्ट्ज का ले सकते हो। अदरवाइज आप ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहते तो इस तरीके का आप जार भी ले सकते हो। ये छोटा सा ही जार है, इतना सा, और ये जार जो है वो आप अपने पर्स में या कहीं पर भी, जैसे कि मैंने टेबल पे रखा हुआ है, तो आप टेबल पे भी रख सकते हो। तो ये आपको रिलेशनशिप वाइज मैंने गाइडेंस दे दी, ठीक है। टम्बल्स भी यूज कर सकते हो, इस तरीके के टम्बल्स आएंगे तो टम्बल्स भी इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको भी आप अपने पर्स में या अपने हाथ में ऐसे करके लेकर भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो टम्बल्स भी आप यूज कर सकते हो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स है जिनका मूलांक 4 है उन लोगों का 2025 की साल में हेल्थ कैसा रहने वाला है, प्लीज हेल्प करिए। हेल्थ वाइज गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करें। हेल्थ वाइज गाइडेंस दीजिए प्लीज भोलेनाथ। बॉटम डेक से 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। देखो हेल्थ वाइज आप मुझे यहाँ पर बॉटम डेक से अगर मैं बताऊँ तो बहुत अच्छी हेल्थ रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अपने आप को अकेलापन थोड़ा सा महसूस करोगे, जिसकी वजह से आपके मेंटल हेल्थ जो है उस पर थोड़ा सा इश्यूज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखो डेविल का कार्ड बार बार मेरे सामने आ रहा है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को एविल आई जैसा इश्यूज भी हो सकता है 2025 में, ठीक है। किसी की बुरी नजर भी लग सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई आप पर ब्लैक मैजिक जैसा भी करे, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। अगर आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब रह रही है ना, तो उसका मतलब है मतलब बार बार ऐसे ही खराब रह रही है और आप रिपोर्ट करवा रहे हैं, रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि नॉर्मल रिपोर्ट आ रहा है, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत कि कुछ किसी ना किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया हुआ है, ठीक है। काला जादू जिनको बोलते हैं वो भी करवाया हो सकता है, ठीक है। देखो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो मैं सभी के लिए नहीं बोल रही, लेकिन कुछ लोगों के केसेस में मुझे यहाँ पर डेविल का कार्ड भी यहाँ पर शो हो रहा है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। डेविल के कार्ड की वजह से एविल आई भी आपके ऊपर लग सकती है, या फिर अगर आपकी हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा रह रही है ना, तो फिर आपको समझ जाना है कि आप पे किसी ना किसी ने क्या किया है, काला जादू किया हुआ है, ठीक है। तो उसको हटाना जरूरी है। प्रोटेक्शन आपको अपनी तरफ से रखना जरूरी है, साइकिक प्रोटेक्शन भी ले सकते हो आप, ठीक है।
चलिए यहाँ पर मैं सारे कार्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई करूंगी। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। यहाँ पर डेविल का कार्ड किया है। 2025 में मेरे जो भी व्यूअर्स है मूलांक 4 वाले, उनको किसी की एविल आई या ब्लैक मैजिक जैसा दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है प्लीज हेल्प करिए भोलेनाथ। यस, देखो टावर मूवमेंट भी आ गया, नेगेटिव कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको लोगों से बचकर रहना है, ठीक है। वैसे लोगों से जहाँ पर आपको शक हो कि हाँ ये पर्सन मेरे पर ऐसा कुछ कर रहा है, ठीक है, काली विद्याएं कर रहा है, ऐसा कुछ भी है, तो आपको उससे बचकर रहना है, ठीक है। टावर का कार्ड कह रहा है कि मतलब हो सकता है कि आप पे ऐसा कुछ किया जाए और जिसकी वजह से आप मतलब आपकी हेल्थ खराब हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा स्ट्रांगली मैसेज मुझे चैनलाइज हो रहा है, तो मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ, ठीक है। हो सके तो आप किसी ओकल्ट फील्ड के जो भी इंसान है उनसे भी गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। चलिए अभी मैं किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करो। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर? ठीक है, देखो आप ना ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो 2025 के साल में यहाँ पर कहा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग आप बहुत ज्यादा करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। देखो स्ट्रेस में इंसान, ठीक है, और उसकी इम्पैक्ट ना आपके बॉडी पे भी पड़ेगी, फिजिकल हेल्थ पे भी पड़ेगी, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोगों को कमर में पेन हो, मतलब क्या बोलते हैं, बैक में बोलते हैं ना, कमर पीठ, उसमें पेन होने के चांसेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मेंटली भी आप थोड़ा सा डिस्टर्ब, एंजाइटी, स्ट्रेस को भी फील कर सकते हो 2025 के साल में, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा देखना है, और उसका रीजन ना ये डेविल वाला जो कार्ड है ना वही है, ठीक है। तो ध्यान रखना। 9 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? 9 ऑफ कप्स क्यों है? कमर वाली जो सिचुएशन है ना वो मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। कमर में, पीठ में आपको पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। 9 ऑफ कप्स क्यों है? यूनिवर्स प्लीज बताइए। यस, देखो 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करा है क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पर देखो आपका ना, आप थोड़ा सा लो मतलब कि एनर्जी में आप फील करोगे, ठीक है। और यहाँ पर ये भी है कि मैंने कहा ना, जो कमर वाली ना वो स्ट्रांगली यहाँ पर वाइब्स मिल रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। कमर वाली मुझे यहाँ पर कमर पीठ में आपको मतलब कि हो सकता है इमोशनली आपका हार्ट चक्र ना, जो हार्ट चक्र है ना वो भी थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ब्लॉकेजेस दिख रहा है। तो 2025 के साल में आपका हार्ट चक्र ब्लॉकेजेस रहने के चांसेस है। तो आपको करना क्या है, अपने हार्ट चक्र को बैलेंस में लाना है, ठीक है। हार्ट चक्र को बैलेंस में लाना आपको किस तरीके से लाना है, तो आप हार्ट चक्र बैलेंसिंग का जो मेडिटेशन का वीडियो है तो उसको देखकर भी आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप ग्रीन जेड का जो ब्रेसलेट आता है उसको पहनिए, ग्रीन जेड प्लस एमेथिस्ट प्लस क्लियर क्वार्ट्ज, ये तीनों को कंबाइन करके आपको पहनना है। ताकि क्यों पता है, एमेथिस्ट जो होती है ना वो नेगेटिव, मतलब आपके अंदर जो नेगेटिविटी है आपके थर्ड आई चक्र को बैलेंस करती है, ठीक है, जहां पर से हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो उसको हटाएंगे। क्लियर क्वार्ट्ज जो होता है ना वो आपकी और आपके ऑरा के अंदर की जो भी नेगेटिविटी है ना उसको हटाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर ग्रीन जेड होता है ना वो आपके हार्ट चक्र को बैलेंसेस करेंगे, यानी कि आपकी जो भी इमोशंस है, जो हमारे दिल से जुड़े हुए इमोशंस है ना उसको बैलेंस करेगी, ठीक है। तो आप वो उसको उस ब्रेसलेट को ले सकते हो, या फिर जार भी ले सकते हो, ठीक है। स्पेल जार भी मैं रखती हूँ, तो स्पेल जार भी आप यूज कर सकते हो। चलिए एज ऑफ वंड का कार्ड क्यों है यहाँ पर? एज ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है? देखो सुधार आते हुए तो मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा टाइम से अगर खराब रह रही है, या 2024 के साल में अगर आपकी हेल्थ खराब रही थी ना, तो 2025 के साल में एज ऑफ वंड कह रहा है कि भाई आपकी हेल्थ में सुधार होगा, ठीक है। एज ऑफ वंड्स क्यों है? यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। एज ऑफ वंड्स क्यों है यहाँ पर? ठीक है, देखो आप ना यहाँ पर बार बार एक ही कार्ड, आप देखो है ना, कार्ड भी एक ही आ रहा है। फर्क सूड का बहुत ही मतलब कि स्ट्रांगली आपको एनर्जी मिल रही है। एज ऑफ वंड्स का कार्ड कह रहा है कि आपके अंदर ना एक एनर्जी आएगी आपके अंदर, मतलब आप आपकी जो हेल्थ है ना
उसमें इंप्रूवमेंट होगी, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको मेडिटेशन करना। ठीक है, स्ट्रांगली यहाँ पर मेडिटेशन की मुझे वाइब्स बहुत ज्यादा मिल रही है। मेडिटेशन करना जरूर करना 2025 में। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही मतलब एक मेडिसिन की तरह पुरवार होगा। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि मेडिसिन की जगह पर उसके ऑप्शनल तरीके से अगर हम देखें तो मेडिटेशन है। ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, देखो कुछ लोगों के केसेस में ये भी हो सकता है उनको पैरों में मतलब पैरों की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, पाँव में दर्द होना। ठीक है, ऐसे कोई भी पैरों से रिगार्डिंग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा एक बैक पेन वाला तो देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स में भी है। ठीक है, और साथ ही साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स में भी है, 9 ऑफ कप्स में भी है। ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड में भी है। तो वो तो यहाँ पर बैक वाला जो है ना वो तो आपको इश्यूज रहेगा। ठीक है, लेकिन लेग वाला भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा, और मेंटली हेल्थ आपकी थोड़ी सी आपको इम्प्रूवमेंट करनी होगी। वो भी किस तरीके से करोगे आप? मेडिटेशन से। ठीक है, मेडिटेशन करना है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की है यहाँ पर यूनिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स की है। ओके, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, साथ ही दिस स्टार का हीलिंग की जरूरत होगी। ठीक है, दिस स्टार का कार्ड है, दिस स्टार के कार्ड क्या बोलता है? हीलिंग की। तो हीलिंग करने, 7 चक्रास को बैलेंस करने की जरूरत है। ठीक है, अपने इमोशंस को बैलेंस बनाने की बार बार बताया जा रहा है। ठीक है, इमोशन अगर आपके खराब रहे ना तो आप अपने आप को मतलब कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी अंदर से एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 2025 में आपको यहाँ पर बोला गया है कि देखो आपको अपनी लाइफ को अच्छी बनानी है ना, आपको अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकल भी बनना पड़ेगा, यानी कि दिल दिमाग दोनों से सोचना है। ठीक है, जो चीजें चली गई है उसके बारे में ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अगर ओवर थिंकिंग करोगे तो मेंटली हेल्थ खराब होगी, मेंटली हेल्थ खराब होगी तो फिजिकल हेल्थ भी खराब होगी। ठीक है, तो ये है आपकी हेल्थ रिलेटेड रीडिंग। चलिए अब आगे हम देखते हैं फाइनेंशियल वाइज देख लेते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल वाइज क्या है? प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स है जिनका मूलांक 4 है और उनकी 2025 में फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहने वाली है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी मूलांक 4 वालों के लिए 2025 में। चार निकल गए ना, ये 5वां। चलो देखो, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, फाइनेंशियल परिवार के बीच भी हो सकता है, फाइनेंशियल की वजह से, या कुटुंब में भी। ओ माय गॉड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, देखो थर्ड पार्टी हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, फाइनेंशियल वे में कोई तीसरा पर्सन हो जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन भी आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बुरी ही सिचुएशन है, शुरुआत में थोड़ा सा आपको ऐसा फाइनेंशियल स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद के मैं अगर बताऊं 3 महीने, तो बाकी के उसके बाद के 3 महीनों में ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ हो। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पर हाँ बिल्कुल आपकी ग्रोथ भी होगी, फाइनेंशियल आपको प्रॉफिट भी होगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन आप ना हो सकता है एंडिंग के बीच का टाइम जो होता है ना वहां पर अगेन आप प्रॉफिट लॉस के बारे में थोड़ा सा जगलिंग करोगे, यानी कि थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डाउन जा सकती है। ठीक है, और ध्यान रखना है किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ठीक है, लड़ाई झगड़े की वजह से भी आपको नुकसान हो सकता है फाइनेंशियल वे में। चलिए मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की है, यहाँ पर क्या कह रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर? ओके, 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? फाइनेंशियल वे में 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है?
अगेन देखो 5 ऑफ वंड्स का कार्ड है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेलिब्रेशन जरूर आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना अगर आप ग्रुप में या हो सकता है कि मान लीजिए कि लोगों को अगर आप फाइनेंशियल हेल्प भी करते हो ना, तो सोच समझ के करना, ठीक है। हो सकता है आप पैसे दोगे तो वो वापस नहीं करेंगे, तो इस तरीके की भी कंडीशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? नाइट ऑफ कप्स क्या बता रहा है? भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। नाइट ऑफ कप्स क्या बता रहा है? ठीक है, द स्टार का कार्ड है। तो वो पेंटिकल्स क्या बता रहा है? देखो आपकी जो विश होगी ना फाइनेंशियल वे में के ग्रोथ हो, तो वो होगी, जरूर होगी, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर? ओके, देखो टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहा है कि आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। हार्ड वर्क करोगे तभी जाके आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई दे रही है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जिनकी वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी लो भी जा सकती है। आपको बच के रहना है ऐसे लोगों से जो लोग मतलब आपसे अच्छी तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वही आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल वे में अगर मैं ओवरऑल आपकी एनर्जी यहाँ पर देखूं तो देखो ग्रोथ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बैलेंस बनते हुए, मतलब जितनी इनकम होगी उतनी आप उस पैसे को खर्च करोगे, ठीक है। एक्स्ट्रा अगर आप सेविंग के बारे में सोच रहे हैं तो वो थोड़ा सा नहीं हो पाएगा, ठीक है, 2025 के साल में। तो फाइनेंशियल वे में तो भाई थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल दिख डर रहा है, ठीक है। आप कंफ्यूजन में भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपका जो दिल टूटा है तो उसी वजह से आप अपने आप को स्ट्रांग भी बनाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन का कार्ड है तो सेलिब्रेशन जरूर आएगा, ठीक है। फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो सकती है या फिर कुछ ऐसा प्रॉफिट भी आपको मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना है जैसे ही आपको प्रॉफिट मिले तो बहुत ज्यादा उत्साह में नहीं आ जाना है और लोगों से लड़ाई पिटाई नहीं करनी है, ठीक है। ये लड़ाई पिटाई से बहुत ज्यादा दूर रहना है, स्ट्रांगली मैसेज है, क्योंकि एक ही फैक्टर में दो कार्ड एक ही जैसा है ना, मतलब स्ट्रांगली आपको यहाँ पर सूचित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आप ना पायराइट का यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मनी के लिए, मनी मैग्नेट, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए पायराइट का ये आता है, रो मटेरियल है, ये रो पत्थर है पायराइट का। उसके साथ साथ आप पायराइट की ट्री भी ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास है पायराइट का ट्री, ठीक है। तो इस तरीके का पायराइट का ट्री भी ले सकते हो आप, जिस तरीके से कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप चीजों को रख सकते हैं। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो, पायराइट का ब्रेसलेट भी ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ये पायराइट के स्टोन है, तो इस तरीके से पायराइट के आप ब्रेसलेट भी ले सकते हो, टम्बल्स भी ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपको लगे, लेकिन रखना चाहिए। और वो भी नहीं तो मनी के लिए जार भी है, मनी जार, ओके, तो उसका भी आप यूज कर सकते हो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जॉब करियर वाइज। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए मूलांक 4 वालों के लिए जॉब करियर कैसा रहने वाला है 2025 में। चलिए 2 कार्ड्स निकल के आए, 4 ऑफ कप्स, ठीक है। देखो यूनिवर्स की ओर से आपको अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। डिवाइन आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिखाई दे रही। हो सकता है कि डिवाइन की ओर से कोई नई जॉब आपके पास आ जाए, ठीक है। यहाँ पर उसके चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहा है। टर्न ऑफ स्वॉर्ड्स, सन का कार्ड आ गया भाई, चलो ठीक है, ओके। तो आपको ना यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको जॉब करियर सक्सेस चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। पॉजिटिविटी है, 10 सन का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का 2 मेजर आर्काना से आपके कार्ड आ गए, दोनों के दोनों पॉजिटिव कार्ड है। तो समय अगर आपका अच्छा नहीं चल रहा है ना जॉब करियर वाइज, अगर आपको दिक्कतें आ रही है, आप चाहते हो मुझे ये जॉब मिले, मुझे ये करना है, तो उसमें 2025 में सुधार आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड का ध्यान रखना है आपको कि
जॉब प्लेस पे या फिर आप जहाँ पर भी हो काम कर रहे हो वहां पर ध्यान रखना है कि आपके साथ कोई धोखा ना करे और नया सवेरा होने वाला है। ओके, मूल रूप से मैं अगर कहूँ तो नया सवेरा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड के साथ ही यहाँ पर सन का कार्ड आ गया है। ठीक है, काली अंधेरी रात के बाद सूरज उगता ही है, दिन होता ही है, तो वैसी एनर्जी है। ठीक है, अगर आपकी अभी कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है ना जॉब करियर वाइज, अगर आप थक हार गए हैं कि यार मेरी लाइफ में क्यों ऐसा होता है, मुझे क्यों जॉब नहीं मिल रही, मेरा करियर क्यों अच्छा नहीं चल रहा है, तो अब आपका समय जो है वो आपके फेवर में है और समय का पहिया जो है वो घूमने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पर सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज बताइए 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर। 4 ऑफ कप्स का कार्ड 4 ऑफ कप्स को 4 ऑफ कप्स से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डिवाइन की ओर से डेफिनेटली आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है 2025 के साल में। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कप आपको लेना है। ठीक है, ये पास्ट वाली जो कप्स है उन पे फोकस करोगे तो नई आने वाली भगवान की ओर से, यूनिवर्स की ओर से जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना वो भी मिस कर दोगे। ठीक है, तो ये मिस नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है कि और यहाँ पर ना 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, मुझे नंबर्स चैनलाइज हुआ इसलिए कहा। ठीक है, द व्हील का कार्ड किया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड किया है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। ओके, चलिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड। देखो आप ना प्रैक्टिकल होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा पता है, आपकी स्टडी ऊपर, सॉरी आपके जॉब पे, आपके करियर पे, यहाँ पर आप फोकस लगाने वाले हो और आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए बहुत ही तेजी से दौड़ने वाले हो 2025 के साल में। ठीक है, मैंने कहा ना समय का पहिया घूमेगा, तो ये समय का पहिया आपके अंदर एनर्जी लाएगा, एक क्लैरिटी लाएगा और आप अपने आप को मतलब तूफानों का भी सामना करने के लिए आप रेडी हो जाओगे, उस तरीके की यहाँ पर एनर्जी है। ठीक है, तो जॉब करियर में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, आपको मिलेगी नई जॉब या आपका करियर जो है वो अच्छा होने के चांसेस है, इंप्रूवमेंट आने के चांसेस है। ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर। यूनिवर्स 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्या कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड कह रहा है, हो सकता है कि कुछ लोगों के केसेस में ये भी हो सकता है कि टावर मूवमेंट आ जाए। टावर मूवमेंट क्या होता है कि अगर कोई आपसे धोखा कर रहा है तो वहां पर आपको बचाने के लिए यहाँ पर टावर मूवमेंट दिया जाता है और आपको भी गिराया जाता है, सामने वाले को भी गिराया जाता है। ठीक है, आप लोगों को अलग किया जाता है। आपकी जॉब में, अगर पुराने वाली जॉब में अगर आपको यूनिवर्स को लगता है कि ये जॉब आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है, तो उस जॉब से आपको निकाला भी जा सकता है। ठीक है, करियर में कहीं पर लॉस भी हो सकता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड से आपको लेना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सन का कार्ड क्या कह रहा है यूनिवर्स। हो सकता है कि जो हमारा ये साल है उसके बीच वाला समय जो है ना वो ऐसा निकल के आए। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर 7 से लेकर 10वें महीने तक, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये जो 4 महीने हैं उसी दौरान ये टावर मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, ये जो जॉब का इश्यू रहेगा ना वो वहां पर होने वाला है। ठीक है, मैं प्रोबेबिलिटी बता रही हूँ। ठीक है, 7वें महीने से लेकर 10वें महीने तक के बीच में, उसके बाद पॉजिटिविटी जरूर आएगी। ठीक है, दिसन का कार्ड किया है तो लो जी, यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स निकल के। जिस सन का कार्ड कह रहा है कि भाई देखो ये जो टावर मूवमेंट आएगा ना वो क्या है, आपकी कर्मा की वजह से। ठीक है, तो कर्मा आपको भुगतने पड़ेंगे और कर्मा का जो डिसीजन है ना वो कौन लेंगे, वो मतलब कि यूनिवर्स लेने वाले। ठीक है, आपको आपके कर्मा के हिसाब से आपको फल मिलने वाला है। थोड़ा सा बर्डन सा फील करोगे आप, जिम्मेदारी आपके ऊपर ज्यादा होगी, लेकिन आपकी वो विश भी फुलफिलमेंट होगी। ठीक है, जो आप करियर में अगर आप सक्सेस चाहते हो ना तो वो सक्सेस आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन आपको भगवान से मांगना पड़ेगा। ठीक है, विश के रूप में मांगना पड़ेगा। जैसे विश के रूप में मांगोगे, यहाँ पर देखो ये मांग रहे हैं ना, यूनिवर्स के बुला रहे हैं, यूनिवर्स से बात कर रहे हैं, तो वैसे ही आपको भगवान से प्रे करनी पड़ेगी। ठीक है, और प्रे करोगे तो आपकी विश जो है वो फुलफिलमेंट जरूर होगी। ठीक है, थोड़ा सा बर्डन सा फील करोगे लेकिन पॉजिटिविटी आपके पास रहेगी, जिसके चलते बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है, और 7 ऑफ पेंटिकल्स को 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर प्ले कर रहा है।
ठीक है। चले तो देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स में क्या कहा जा रहा है, एक हाथ से लो दूसरे हाथ से, एक आपको केयर भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि भाई चलो जॉब मिल गई तो आप बस अब बैठे रहेंगे, ऐसा करेंगे नहीं, आपको वर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है। आपको इक्वल गिवन टेकन, यानी कि आपको जितना पैसा मिल रहा है, जितनी सैलरी मिल रही है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, सैलरी ज्यादा मिल रही लेकिन वर्क बहुत कम करते, तो वैसा आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको जितने पैसे मिल रहे हैं उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। तो ये है आपकी यहाँ पर एनर्जी हेल्थ जॉब करियर वाइज, ठीक है। अब हम देख लेते हैं स्टडी वालों के लिए क्या है, ठीक है। स्टडी वालों के लिए देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स है जिनका मूलांक 4 है और ये 4 मूलांक वालों का 2025 का साल स्टडी वाइज कैसा रहने वाला है, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। 4 मूलांक वालों के 2025 का साल कैसा रहने वाला है, प्लीज हेल्प मी। ठीक है भाई, टावर का कार्ड आया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कोई धोखा कर सकता है, नेगेटिविटी आपके आसपास आ सकती है, ओवर थिंकिंग आप करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किसी की बातों पे भरोसा नहीं करना है, ठीक है। ओवर थिंकिंग मत करो, किसी की बातों पे ज्यादा भरोसा ना करो। जो लोग आपके आसपास है नेगेटिव है उनको हटाओ। द एम्परर का कार्ड है, ठीक है। जिद्दी बनोगे, ठीक है, स्ट्रांग बनाओगे अपने आप को, और साथ ही साथ आप 3 ऑफ वंड्स यानी कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अपनी गोल की ओर पहुंचना तो चाहते हो लेकिन अपने आप को स्टक नहीं करना है। यहाँ पर स्टकनेस वाली एनर्जी मुझे अभी दिखाई दे रही है। मैं इन सारे कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज बताइए टावर का कार्ड क्यों है यहाँ पर, किस चीज के लिए टावर का कार्ड यहाँ पर मेजर रोल प्ले कर रहा है, प्लीज हेल्प करिए। क्या होने वाला है मेरे जो भी व्यूअर्स है जिनका मूलांक 4 है उनके साथ स्टडी वाइज क्या होने वाला है, प्लीज हेल्प करिए। ठीक है भाई, देखो आप ना हो सकता है कि स्टडी में अगर आपको कोई सक्सेस नहीं मिली है, ठीक है, तो ये आपके लिए टावर सदमे वाला सिचुएशन है जहां पर आप कंफ्यूज रहोगे कि अब मुझे आगे क्या करना है, ठीक है। मैंने इतनी मेहनत की थी फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो शुरुआत में हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको असफलता मिली हो और जिसकी वजह से आप कंफ्यूज है कि अब मुझे आगे क्या करना है, आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। 2 ऑफ स्वॉर्ड क्यों बता रहा है यहाँ पर, क्या बता रहा है, 2 ऑफ स्वॉर्ड क्यों है, इतनी ओवर थिंकिंग क्यों कर रहा है मेरे व्यूअर्स जो हैं, वो इतनी ओवर थिंकिंग क्यों यहाँ पर करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, प्लीज व्यूअर्स हेल्प करिए। ठीक है भाई, देखो आपको यहाँ पर बस यही एफर्ट आपने बहुत ज्यादा डाले, ठीक है, आपने मेहनत की है लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला जिसके चलते आप ओवर थिंकिंग करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एम्परर का कार्ड क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एम्परर यूनिवर्स एम्परर का कार्ड क्या कह रहा है, प्लीज हेल्प मी। ओके, तो कोई एम्परर का कार्ड कह रहा है कि भाई आप ना देखो शुरुआत में आपको ऐसा हो सकता है कि आपको स्टडी में थोड़ा सा सक्सेस ना मिले जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाओगे, ठीक है। आपको लगेगा कि मैंने इतनी मेहनत की है लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला है, ठीक है। तो उसके चलते थोड़े से ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीच वाला जब टाइम आएगा उस टाइम में आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लोगे, आप अपने आप को ये कहोगे भाई ये मेरे नसीब में नहीं था, ये मेरे कर्म था जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट ठीक नहीं मिला है, ठीक है, या मुझे जितना रिजल्ट चाहिए था वैसा रिजल्ट मुझे नहीं मिला था, जिसके पीछे का रीजन मेरा कर्मा था, ठीक है। मेरा कोई कर्मा होगा, पास्ट लाइफ का हो सकता है, इस लाइफ का हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई कर्मा था जिसकी वजह से ये सब हुआ है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 2025 के साल में आप अपने आप को एक किंग की एनर्जी में लाते हुए दिखाई दे रहे हो, प्रैक्टिकल होके आप सोचोगे, ठीक है, और आप ना मतलब अपने गोल तक पहुंचने के लिए एक पूरा प्लानिंग बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड क्या कह रहा है, किस बात के लिए स्ट्रेंथ मिलने वाली है यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको स्टडी वाइज किस बात की स्ट्रेंथ मिलने वाली है, प्लीज हेल्प करिए। हाँ,
देखो, आप ना पास्ट में अगर उलझे हुए हैं या आप पास्ट में किसी ने धोखा किया है या आप पास्ट में आपने किसी से चीटिंग की है या फिर किसी ने आपके साथ चीटिंग की है, ठीक है, या फिर आप सक्सेस नहीं हुए, तो उसी का के दर्द से आप उसी गिल्ट से बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, अपने आप को स्ट्रांग बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो 2025 के साल में आप मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाते हुए मुझे ज्यादातर दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ वंड्स का कार्ड क्या है? 3 ऑफ वंड्स का कार्ड किया है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। ओके, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। एज ऑफ वंड्स, वाओ। चलो, तो देखो, सक्सेस मिलेगी, न्यू बिगनिंग होगी, नई सफर आप स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। सोच समझ कर अपने आप की जो भी नेगेटिविटी है उसको आप ओवरऑल पूरे साल में नेगेटिविटी को हटाओगे, ठीक है। ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में हो सकता है 2024 का एंडिंग में आया है या 24 में आया हुआ है, लेकिन ये जो टावर मूवमेंट आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, आपको कंफ्यूजन में उलझा रख रहा था ना, उस कंफ्यूजन से आप बाहर आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आप ना अपने कंफर्ट जोन से, यहाँ पर देखो, ये इंसान ना अपने ही जोन में खड़ा है, मतलब इससे बाहर जा नहीं पा रहा है ना, जैसे कि लक्ष्मण रेखा खींच ली हो उसी तरीके से। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है, ठीक है। 3 ऑफ वंड्स का कार्ड है। एक स्टेप आप आगे बढ़ाओगे, ठीक है, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे और अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे। जो गिल्ट, जो दर्द आप अपने अंदर समेट कर बैठे हो ना, जिस भी चीज का है, चाहे वो असफलता का हो, चाहे रिलेशनशिप का हो, चाहे कुछ भी है, लेकिन उस दर्द से आप बाहर उभरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, लायन वाली एनर्जी में आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर कहा जा रहा है, जैसे ही आप इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे ना, 2 ऑफ वंड्स से 3 ऑफ वंड्स पे जाओगे, तो यहाँ पर सक्सेस भी मिल रही है, विक्टरी भी मिल रही है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, विक्टरी को भी दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। 6 नंबर सक्सेस का कार्ड नंबर होता है, ठीक है, विक्टरी का, विनस का कार्ड होता है। तो आपको इस साल में सक्सेस होते हुए मैं देख पा रही हूँ, सक्सेस आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी। न्यू बिगनिंग करोगे आप, ठीक है। न्यू बिगनिंग के साथ साथ आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल भी करना है। ये आपके लिए एक एज अ गाइडेंस के रूप में निकल रहा है। अगर आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लोगे, प्रैक्टिकल बना लोगे अपने आप को, तो देखो, जीत से कोई आपको हरा नहीं सकता है, ठीक है। आपकी जीत को कोई नहीं रोक सकेगा। चैरियट का कार्ड होता है, सक्सेस का कार्ड है, ठीक है। तो सक्सेस जरूर मिलेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अपने आपकी एनर्जी को, नेगेटिविटी को रिमूव करना है। अगर नहीं कर पा रहे तो द हाइरोफेंट का कार्ड कह रहा है कि आप अपने गुरु से हेल्प लीजिए। आपको जिस पे बिलीव है, जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है, उनसे गाइडेंस जरूर लीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर एज अ गाइडेंस लेने के लिए सूचित किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको गाइडेंस जरूर लेनी, ठीक है, ये जरूर याद रखें। अगर स्टडी में फोकस नहीं कर पा रहे हो, डिस्टर्ब रह रहा है ना, तो स्टडी के लिए आपको करना क्या है, आपको एमेथिस्ट क्लियर क्वार्ट्ज एंड सिट्रिन एंड ग्रीन जेड या ग्रीन एवेंचरिन, इसका कंबाइन आपको ब्रेसलेट आपको पहनना चाहिए, ठीक है, ताकि आपके अंदर जो स्टडी फोकस नहीं कर पा रहे, जो भी इश्यूज चल रहे हैं ना स्टडी रिलेटेड, सक्सेस रिलेटेड, वो इश्यूज खत्म हो जाए। चलिए, अब हम ले लेते हैं, हमने सारे कार्ड्स देख लिए, रिलेशन, हेल्थ, फाइनेंशियल, जॉब, स्टडी, ठीक है। अब एंजल की ओर से देख लेते हैं, एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज सभी को रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अगर हाल ही में आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ है ना, जो मैंने इस वीडियो में बताया है, और उनमें से कुछ भी हुआ है हाल ही में, क्योंकि हमारा ये आधा महीना तो चला गया है 2025 का, है ना, तो अगर किसी के साथ ये घटना कोई ऐसी घटी है टावर मूवमेंट वाली, तो प्लीज जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। और यूनिवर्स को धन्यवाद जरूर करना और उनको रिक्वेस्ट करना कि आपका ये जो 2025 का साल है आपके लिए बहुत ही अच्छा जाए, ठीक है। और जो गाइडेंस दिया है वो गाइडेंस को आपको जरूर फॉलो करनी है। चलिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। एंजल की ओर से मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिनका मूलांक 4 है, उनके लिए क्या गाइडेंस है 2025 के लिए। प्लीज एंजल हेल्प कीजिए आप। 2025 का साल मेरे जो भी व्यूअर्स है जिनका मूलांक 4 है, वैसे लोगों के लिए आपकी ओर से क्या गाइडेंस है एंजल। प्लीज हेल्प करिए एंजल, आपकी ओर से गाइडेंस दीजिए एंजल, प्लीज हेल्प मी। आपको बिलीव करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर परफेक्ट टाइमिंग है, ठीक है। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर नो है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर नो है, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, देखो मेडिटेशन करके आंसर दो।
पूरी रीडिंग में मैंने क्या कहा आपको, मुझे क्या चैनलाइज हुआ, मेडिटेशन ही हुआ ना। मैंने कितनी बार बोला कि मेडिटेशन आपको करने की जरूरत है। देखो यहाँ पर एंजल भी कह रहा है, पूरा कार्ड ही आपके सामने है ना, कह रहा है ना मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। ठीक है, मेडिटेशन के थ्रू आपको आंसर लेने की, आंसर प्राप्त करने की जरूरत है। चलो मैं इन सारे कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, एंजल क्यों मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स का कार्ड दिया है, एंजल ने क्यों ये कार्ड दिया है, प्लीज बताइए क्या कहना चाहते हैं एंजल, प्लीज हेल्प करिए। आप क्या कहना चाहते हैं इस कार्ड के थ्रू, मेरे जो भी व्यूअर्स है उनको प्लीज हेल्प करिए एंजल। देखो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, किसी भी चीज का एंडिंग हुआ है ना आपकी लाइफ के अंदर, अगर एंडिंग भी हो रहा है शुरुआत के द्वार पे, तो उस चेंजिंग को, उस ट्रांसफॉर्मेशन को, उस एंडिंग को, आपको उसके बारे में अगर आपके पास कोई क्लियरिटी नहीं है, कोई आंसर नहीं है ना, तो यूनिवर्स कह रहे हैं, एंजल कह रहे हैं कि मेडिटेशन करके आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, आप मेडिटेशन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगी, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। ठीक है, आप अपना एनालिसिस भी आपको खुद को पता चलेगा। न्यू बिगनिंग जरूर होगी, ये डेथ का कार्ड होता है ना, वो रीबर्थ को भी शो करता है। ठीक है, तो अगर हो सकता है रिलेशनशिप में, अगर आपका रिलेशनशिप खत्म हुआ है ना, तो उसकी नई शुरुआत भी यहाँ पर हो सकती है। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रहेगा, वो जैसे कि रिलेशनशिप वाइज या स्टडी वाइज कुछ भी क्वेश्चन है ना, तो उसका आंसर आपको मेडिटेशन के थ्रू मिलेगा। एंजल आपने यहाँ पर नो आंसर किस लिए कहा है, किसके लिए आंसर नो है, प्लीज हेल्प करिए भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, क्यों एंजल ने यहाँ पर नो दिया है, किस क्वेश्चन का आंसर नो है, प्लीज बताओ किस बारे में है क्वेश्चन। देखो क्वीन ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करो तो यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करो तो प्लीज हेल्प मी। ठीक है, देखो यहाँ पर कह रहे हैं आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पर आप ओवर थिंकिंग करते हो मुझे दिखाई दे रहे हो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ठीक है, आपको इस एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आना है। ठीक है, अपनी बाउंड्री क्रिएट करिए। अगर रिलेशनशिप वाइज में यहाँ पर ज्यादातर ओवर थिंकिंग की एनर्जी मिल रही है। ठीक है, और अगर आप रिलेशनशिप वाइज भी अगर कंफ्यूज हो ना, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको एक बाउंड्री क्रिएट करने की जरूरत है। ठीक है, कि भाई जो भी इंसान ऐसे ही नहीं कि भाई आ गया और चला गया, आपको धोखा देके चला जाता है, रुला के चला जाता है, तो आप उसको हर बार एक्सेप्ट कर रहे हो, हर बार उसे माफ कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर नो कहा जा रहा है कि आपको ये काम नहीं करना है। ठीक है, परफेक्ट टाइमिंग किस लिए है यूनिवर्स, प्लीज बताइए किसमें परफेक्ट टाइमिंग आ गया है, किस बात के लिए परफेक्ट टाइमिंग आया है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती। अच्छा देखो यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप चाहते हो ना, मुझे मोस्टली यहाँ पर वाइब्स मिल रही कि आप चाहते हो, मान लीजिए कि आपके रिलेशनशिप में नो कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, बातचीत नहीं हो रही, तो यहाँ पर एंजल कह रहा है कि परफेक्ट टाइमिंग पे आपका कम्युनिकेशन होगा उस पर्सन के साथ। ठीक है, 8 ऑफ वंड्स को क्लैरिफाई करो तो एंजल प्लीज हेल्प करिए, क्यों कहा है आपने परफेक्ट टाइमिंग, किस लिए है ये परफेक्ट टाइमिंग। या देखो यहाँ पर भी ओवर थिंकिंग है। ठीक है, यहाँ पर आपको अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा है ना, तो अब रास्ता मिलेगा। ठीक है, उसका परफेक्ट टाइमिंग आ गया है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, आपकी लाइफ बोरिंग है। ठीक है, 2024 में अगर आप ये सब सोच रहे थे और आपकी अभी भी सोच यही बनती है, पास्ट में आप खोए रहे हैं, पास्ट में ही आप मतलब कि बहुत ज्यादा पास्ट को याद करें, ओवर थिंकिंग करें, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अब रास्ते मिलेंगे। ठीक है, यूनिवर्स की ओर से आपको रास्ते दिखाए जाएंगे और आपको उसी रास्ते पे चलना है। इफ यू बिलीव, क्यों कहा, अगर आपको और क्या है, यदि आपको अपने आप पर बिलीव है तो। ठीक है, किस बात पे बिलीव करने के लिए मतलब कहा जा रहा है एंजल, प्लीज हेल्प करिए एंजल, किस बात पे बिलीव करने के लिए कहा जा रहा है, मेरे व्यूअर्स को हेल्प करिए। ओके देखो, नई बिगनिंग, नई शुरुआत करनी है। ठीक है,
तो आपको अपने आप में बिलीव रखना होगा, ठीक है। आपको अपने आप में देखो कितने प्यारे कार्ड निकल के आए। अगर आपको सक्सेस चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज में सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने आप पे बिलीव रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है, ठीक है। अरे ये वाला ना, मतलब आज ही मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है कि अपने आप पर भरोसा रखो, यही वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। मुझे ये चैनलाइज हुआ कि अपने आप पे भरोसा करना है, ठीक है। अगर आप अपने आप में भरोसा करोगे ना, तो देखो क्या कह रहा है एंजल, वाओ सक्सेस आ रही है भाई, ठीक है। इस साल में सक्सेस मिलेगी, अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है, इसी ईयर में मिलेगी, ठीक है ना, इसी ईयर में मिलेगी आपको। यहाँ पर स्ट्रांगली यहाँ पर कहा जा रहा है, तो देखो सक्सेस आ रही है भाई, लेकिन आपको अपने ऊपर बिलीव करना है, अपने ऊपर भरोसा करना है, ठीक है। अगर आप वहां पर नहीं भरोसा कर पा रहे, आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो किसी की गाइडेंस लीजिए, सलाह लीजिए। देखो सक्सेस है ना, यहाँ पर भी सेलिब्रेशन बता रहा है, ये देखो सक्सेस का कार्ड आ गया, 6 ऑफ कप्स है ना, विक्टरी, 6 नंबर विक्टरी का होता है। तो भाई सक्सेस मिलेगी भाई 4 नंबर वाले, ठीक है। जरूर क्लेम कीजिए, इस एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिए। सच्ची में मतलब पूरी रीडिंग में ये लास्ट वाले में ही मुझे मतलब कि एक पॉजिटिव वाइब्स मिली। वो बोलते हैं ना कि अंधेरे कमरे में एक सूरज की किरण दिखाई पड़ना, तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, जरूर 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 मिलेगी, ठीक है। लेकिन आपको कहा क्या जा रहा है, करना क्या है, आपको करना है अपने आप पे भरोसा, और आप अपने आप पे भरोसा करोगे तो सक्सेस मिलेगी, इसी साल मिलेगी, ठीक है। तो ये है आपकी ओवरऑल रीडिंग। आई होप रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चलिए बाय बाय, टेक केयर यू, आई लव यू ऑल सोल, भोलेनाथ ब्लेस यू सबको।